हजरत सैयद मोहम्मद नूरानी अशरफ अल जिलानी साहब, कम है और ईशा का वक्त बिल्कुल नजदीक है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सेवा संस्था के नौजवानों और गय्यूर देशभक्तों की तरफ से ये इंतहाई खूबसूरत महाआयोजन और इसकी तमाम तर जो नेमतें हैं, ज़रूरतें हैं और बरकतें हैं, वो आप सबको मुबारक। इस मौके पर डाइस में विराजमान तमाम गणमान्य व्यक्ति, बिलखुसूस हमारे मुख्य अतिथि जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हमारे स्वामी जी, हमारे खुर्शीद साहब और दीगर मुल्क और कौम के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स हजरात, में सबका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि बीकानेर में आता रहता हूं, ये मेरे घर जैसा है। और इसीलिए मैंने साजिद सुलेमानी से कहा था कि मेहमान बन के आना ये तो परंपरा हमारे खानदान की रही है। आज ये सैयद मोहम्मद नूरानी मेजबान बन के आएगा इंशाअल्लाह। हम मेरे बाद मेरे मेहमान का खिताब सुने। मैं चंद बातें, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुझे इसी मकसद के लिए खड़ा किया गया है, जहां हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग अपना अपना प्रवचन प्रस्तुत कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और इस संगीन मसले पर, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, इसकी राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए, इसकी सामाजिक समरसता के लिए युवाओं का योगदान क्या होना चाहिए, उसमें सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इस्लामिया ने हिंद की नुमाइंदगी करते हुए हिंदुस्तान के इस इंतहाई सौहार्दवान शहर बीकानेर मजहब इस्लामिया के हवाले से चंद बातें करूंगा। अल्लाह का शुक्र है, उसने सारी कायनात बनाई, और जब तक उसने कुछ ना बनाया था, सिर्फ वही था, कोई दूसरा न था। किसी ने अपनी वाणी में श्लोक में कहा था, तुम्हें कम वरणियम, तुम्हें कम शरणियम, तुम्हें कम जगत कारणम विश्व रूपम। तेरे ही कुर्ब में अमा, तू ही मालिके अर्जो समा, तू ही खालिके इंसो जा है, तू ही खालिके दो जहां है। आप अगर गौर करें और महसूस करें तो आपको कोई फर्क नजर आ रहा है इसमें? ये जो श्लोक मैंने पढ़ा और वो कलमा जो हम पढ़ते हैं, कितनी इसमें एकजुटता है, कितनी सिमिलैरिटी है, कितना एकापन है। उसने इंसान बनाया, धरती बनाई, गगन बनाया, पृथ्वी बनाया, आसमान बनाया। उर्दू में कहा जाए तो बरगो समर बनाया, शमसो कमर बनाया, शजरो हजर बनाया, खुशकोतर बनाया। किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए। किसके लिए? मानव जाति। He has created the entire nation for us, for humankind, for all mankind. सब कुछ, पूरे सृष्टि की रचना उस रचयिता ने की इंसान के लिए। मगर इंसान को किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। कुरान पाक के 27वें पारे में इरशाद फरमाता है,
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अर्थात मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी पूजा, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारा कर्तव्य ये कि हम सबको छोड़कर अपने रब की पूजा करें। वही हमारा निराकार है, वही पालनहार है, वही परवरदिगार है। प्रॉब्लम तब नहीं था, प्रॉब्लम्स बाद में। अल्लाह ने इंसान बनाया, लेकिन इंसान ने संगठन बनाना शुरू कर दिया। अलग अलग, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सांस्कृतिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, या वो धार्मिक या आध्यात्मिक संगठन हो, ये हमारी करतूतें हमने बनाए। रहमान ने नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। इतिहास साक्षी। आप चाहे सनातन धर्म की बात करें, चाहे ऋग्वेद, आर्यवेद, श्यामवेद, यजुर्वेद की बात करें, चाहे पुराणों की बात करें, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट तौरा की बात करें, या न्यू टेस्टामेंट बाइबल की बात करें, या फिर लेटेस्ट टेस्टामेंट कुरान की बात करें। लेटेस्ट ऑलवेज भी लेटेस्ट। आपको पता चलेगा कि संगठन बुनियाद उस जमाने में नहीं पड़ी। सारे इस दूतों ने मानव जात की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। चाहे वो आदम हो, एडम, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो मूसेस हो, चाहे वो जैकब हो, चाहे वो जॉन हो, चाहे वो सोलेमन हो, चाहे वो जैकब हो, चाहे वो इसहाक हो, इसहक हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो ईसा हो, और चाहे हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम, सबने अपना जीवन मानव जात की सेवा में त्याग दिया। एक ही इशारा कर दे तो चांद के टुकड़े हो जाए, मगर पेट के पत्थर बांधा मुस्तफा। हाथ फेर दे तो मरीज ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी एक मामूली वस्त्र धारण रखा हमेशा ईसा ने। सिर्फ आंखों से देखकर डंडा उठा दे तो जादूगर अपनी जादूगरी भूल जाए, मगर फिर भी सूखी सूखी रोटी खाया मूसा ने। तख्त पर बैठकर फकीरी का लिबास पहनकर सुलेमान ने साबित कर दिया कि तख्त नशीन होकर राजा बनना और है, और प्रजा की दिलों में राज करना और है। संगठन तब भी नहीं, शरीयत दीन था, चाहे वो सनातन धर्म, आर्य समाज की बात की जाए, या फिर हिंदुस्तान के प्राचीन दौर की बात की जाए, अरब की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, संगठन नहीं था। प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब हमने संगठन बनाया। और एक बात याद रखिए कि संगठन और राष्ट्र और, ये जो हम जय हिंद का नारा लगाते हैं, ये किसी संगठन से प्रेरित होकर नहीं लगाते। ये हमारा राष्ट्र धर्म, एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से ये हमारा जन्म सिद्ध है। और उसे हम अपने दायरे में रह के रखें। कुछ इशू है कॉन्ट्रोवर्शियल, मैं उनको टच नहीं करना चाहता। बस यूं समझ जाओ कि जो हम लगाते हैं उस पर तो चढ़ाना बंद करो, और जो हम नहीं लगाते उस पर हमारी देशभक्ति को जगाना बंद करो। हम जो लगाते हैं वो अपने हिसाब से लगाते हैं, अपने मुंह से नहीं, अपने दिल से लगाते हैं, और लगाते रहेंगे। तो संगठन हमें संगठित तो करता है, तवज्जो चाहूंगा, संगठित तो करता है, एकत्र करता है, एकजुट करता है, लेकिन अपनी वफादारी की शपथ भी उठवाता है। मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, जैसा भी, वो हमें संगठित करने के साथ साथ वफादारी की शपथ दिलवाता। और राष्ट्र हमें हर मजहबों, मिल्लत, हर फिरका, हर धर्म के भेदभाव से अलग करके एक सूत्र धारा से जोड़। इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम यहाँ संगठन की वफादारी के लिए नहीं, यहाँ एकत्र हुए हैं अपने राष्ट्र की वफादारी का शपथ उठाने।
हम कल भी हिंदुस्तानी, आज भी हिंदुस्तानी और मरते दम तक हिंदुस्तानी। हम सिर्फ बाई बर्थ नहीं, बाई चॉइस हिंदुस्तानी। और 1947 की आंधी में इसी बीकानेर में ठहर के हमने साबित कर दिया कि आपकी राजनेताओं को पाकिस्तान मुबारक हो, हमारी आस्थाओं को हिंदुस्तान मुबारक हो। मैं आपके, मेरी नजर, क्योंकि अजान का वक्त करीब है, घड़ी पर भी है और इस सुहानी घड़ी पर भी है, और अभी हमें अपने चीफ गेस्ट को भी सुनना है। मैं बड़ी तेजी से बात को समेट रहा हूँ और बड़ी तेजी से दे रहा हूँ, अल्लाह करे बस हर दिल वाले के हवाले हो। तो आज जरूरत इस बात की कि हम अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने मुल्क, अपने वतन के प्रति वफादार, उसकी वफादारी के मामले हम किसी से समझौता न करें। और ये वफादारी तभी होगी जब हम संगठन से हटकर संगठन के चश्मे से राज को न देखें, बल्कि अपनी भारतीयता के चश्मे से देखें, अपने दिल से देखें, क्योंकि दिल हिंदुस्तानी वो तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। आज जो हम भटकाव के शिकार हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, किसी भी समाज वर्ग का जो भटकाव का शिकार है, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं अपना राष्ट्र धर्म भूलकर संगठन के पर्दे में अपना अस्तित्व तलाश रहा। हमें संगठन के पर्दे से निकलकर हिंदुस्तान की आंखों से हिंदुस्तानियों को देखना होगा। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान का चश्मा लगाकर तुम हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान को देखोगे तो न किसी संगठन का दबाव महसूस करोगे, न किसी संगठन की मार महसूस करोगे। वरना फिर वही होगा कि राजनेता कहेगा कि जो कानून अपने हाथ में ले वो देशद्रोही है, वो खलनायक है, वो बदमाश है, वो आतंकवादी है। कानून अपने हाथ में लेगा, लेकिन उन्हीं के संगठन से जुड़े लोग सिर्फ हाथ में नहीं ले रहे हैं, अल्लाह जाने कहां कहां कानून लेके घूम रहे। आए दिन अखबार में कथित संगठित लोगों की बात समझ में आती है। तो हम भारतीय, हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है, एक ही गोल है, एक ही हदफ है कि हम किसी गैर की वफादारी नहीं, बल्कि अपने देश की वफादारी का दम भरने जमा हो। तो अगर आज इस 21वीं शताब्दी जहां आधुनिकता हर देश की तरक्की का परमाणु, अगर इस आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं को आगे बढ़ना तो किसी सामाजिक या किसी सांस्कृतिक या किसी राजनीतिक संगठन की ऐनक फेंक, अपनी भारतीयता का चश्मा लगा। अरे तुझे हर चेहरे पर हिंदुस्तानी नजर आए, फिर वो चाहे शिक्षा का वर्ग हो, चाहे समाज का वर्ग हो, चाहे तालीम की बात हो, हम भेदभाव से परे हो जाएंगे, क्योंकि हम संगठन की आंख से नहीं, हम अपने देश के गठबंधन की आंख से देख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी है कि संगठन से जहां बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अनियमितताओं का जो है ये नतीजा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़े बड़े काम होते हैं, ये भी तो संस्थाई की तरफ से हो रहा है। लेकिन जहां अच्छे काम है वहीं इसके गर्भ से बुराइयां भी जन्म ले। फिर वो बुराई चाहे आतंकवाद की, चाहे अलगाववाद की, चाहे वो उग्रवाद की, चाहे वो नक्सलवाद की, और चाहे मौजूदा भ्रष्टाचार की। हम लोग तो इतने भोले हैं कि टीवी देख के वोट दे देते हैं। इस माहौल में हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आतंकवाद सिर्फ इस्लाम नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी धर्म में आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं। There is no terrorism in any religion। कि इंसान बनने की कोशिश हो। आतंकवाद वो बीमारी है मेरे दोस्त, कि जब जब आतंकवाद ने सर उठाया, मैं इतिहास को छोड़े वो पकड़े बगैर बड़ी तेजी से बढ़ रहा हूं, तब तक अल्लाह ने, उस निराकार ने,
उस अनंत में, उस असीमित में, उस विश्वव्यापी में, उस कण में विराजमान खुदा ने, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने किसी न किसी नूरानी जमात के नुमाइंदों को भेजा। फिर चाहे आतंकवाद फिरौन की शक्ल में आया, मूसा कैसे जवाब दिया? नमरूद की शक्ल में आया तो इब्राहिम से जवाब, अबू जहल के रूप में आया तो बहुत तेजी के साथ बात को समेट रहा हूँ, बल्कि सिमट चुकी है तेजी के साथ, इसीलिए क्योंकि आज बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और आधुनिक भारत के युवाओं को मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनसे वो कलाम हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सच्चाई जो है सबको पता चले। और हमारे आचार्य जी, मैं खुद बड़ा मद्दाह हूँ, इनको सुनता भी रहता हूँ और आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि रूबरू बैठ के सुनूंगा इंशाअल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी उम्र में 5 महाद्वीप में जा चुका हूँ और कहीं मुझे ये नहीं कहा जाता है कि ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है, यही कहा जाता है ये भारत का प्रतिनिधित्व करना है। और उसी भारतीयता के लिए क्योंकि सफीरे हिंदुस्तान बन के जाता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम देते हुए 2-3 मिनट में बात फिनिश कर रहा हूँ। अगर हम संगठन के चश्मे से देखना छोड़ दें अपनी भारतीयता और भारतीयता के चश्मे से देखें तो ये हकीकत पता चलेगी कि देयर आर 2 काइंड ऑफ मुस्लिम। मैं एक मुसलमान हूं इसलिए ये बात मैं बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं। 2 तरह के मुसलमान इस देश में आए हैं। कै तरह के? 2 type of Muslim who came in this country from abroad. I'm not talking about those who born here or those who converted their religion from another to another. I'm not talking about them. मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ जिनका यहाँ धर्म परिवर्तन हुआ बाहर से आने का, चाहे तुर्किस्तान से आए हो, अरब से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो, ईरान से आए हो, 2 तरह के। हमसे चूक क्या होती है, हम दोनों को एक ही समझ जाते हैं। दोनों का नेचर आचार्य, दोनों का सिद्धांत अलग, दोनों का के संस्कार अलग, दोनों का तरीका कार अलग, दोनों का मकसद अलग, दोनों का टारगेट अलग। मैं अपने मीडिया बंधुओं से कहूंगा कि आप भी अंधेरे में ना आओ, दोनों को मिक्स मत करो, दोनों की पहचान अलग। एक वो है जो दिल्ली के लिए है, किसके लिए? सत्ता के लिए, और दूसरे वो है जो दिल के लिए। एक वो जो दिल्ली को बदलने के लिए है और दूसरे वो हैं जो दिलों को बदलने के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए। एक वो जो जमीन के लिए आए, जमीन के लिए, चाहे आगरा की जमीन हो, हैदराबाद हो, भोपाल हो, चाहे औरंगाबाद हो, दिल्ली हो, जमीन के लिए। और दूसरे वो हैं जो जमीन नहीं बल्कि अपने दीन के लिए आए। दोनों को मिक्स मत करो, दोनों का नेचर अलग है। जमीन के लिए आए हम, दीन के लिए आए। जो जमीन के लिए आए वो नेजा लेके आए, भाला लेके आया, तोपखाना लेके आया, तलवार लेके आया, तलवार। मगर जो दीन के लिए आया वो तलवार नहीं, वो मोहम्मद अरब किरदार लेकर आया। क्या लेके आया? तभी मैं कहता हूं कि मिक्स मत करो। भारत के करोड़ों मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बाबर जहीरुद्दीन नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन करते। आतंकवाद को एक समाज विशेष, एक वर्ग विशेष या किसी धर्म विशेष से हटा के नहीं देखेंगे, हम आधुनिक भारत का निर्माण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि ये जमीन जितनी हमारी है उतनी सबकी, जितनी हिंदू की है उतनी मुसलमान की है, उतनी सिख की है, उतनी ही ईसाई की है, उतनी मेरे हर भाई की है। और हमें इस निर्माण कदम
इतिहास के पन्नों को भी पलटना पड़ेगा। उलटफेर जो हुई है इतिहास में उसे बदलना पड़ेगा। नहीं तो अकबर जैसे घमंडी को हम हीरो बनाए और औरंगजेब जैसे इंसाफ पसंद को हम दानव समझेंगे। ये इतिहासकारों की जो हरकतें हैं इसने भी हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। आओ सच्चाई की तरफ हमें सामरिक और सामाजिक समरसता के, एकता एवं अखंडता के उन सच्चाइयों को भी पूरे दावे के साथ सीने लगाना होगा जिन सच्चाइयों से हम कभी कभी भूल के या कभी कभी जानबूझ के आंख चुराते हैं। आज महापुरुषों की ये जमीन आवाज दे रही है कि जिस देश में बापू करमचंद गांधी जो फादर ऑफ नेशन अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आज वहां हिंसा की बात हो रही है और वो भी धर्म की आड़ में। अगर आधुनिक भारत का निर्माण करना है मेरे भाइयों और बहनों, मैं भाइयों बहनों अपने सुर में कह रहा हूं, किसी दूसरे के सुर में नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सुर चेंज किया। तो फिर आओ अपने गिरेबान में झांको, महसूस करो कि हमसे चूक क्या हुआ, अपने पूर्वजों की चूक को छोड़ो और राष्ट्र निर्माण के लिए सच्चाई के साथ कदम आगे बढ़ाओ। और अगर ऐसा न किया तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तां। अजीजाने मिलने और मेरे बिरादराने वतन, लास्ट बट नॉट लीस्ट यही बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी जरूरत आज जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा अवरोधक साबित हो रही, सबसे बड़ा ब्रेकर साबित हो रही है, वो यही कि धार्मिक संकीर्णता, सांप्रदायिक संकीर्णता, आपस में एक दूसरे से रेसिज्म, ये हमारी तरक्की का सबसे बड़ा अड़चन है। आप जरा सोचो, आज हम अमेरिका की तरक्की की दुहाई देते हैं, हालांकि सूरज सबसे आखिर में उस वही जाता है, यानी जो चीज हम 12 घंटा पहले देखते हैं वो 12 घंटे बाद देखते हैं। वो हमसे भौगोलिक रूप से इतना पीछे है, लेकिन आज बहुत आगे। चाइना बगल में आगे बढ़ा, चाइना, कुछ बात समझ में आई ना? रशिया तो आगे था ही और आगे बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि इन्होंने अपने धार्मिक उलटफेर को वहीं छोड़ दिया। इतिहास साक्षी कि हिटलर ने अल्लाह जाने कितने यहूदियों को कत्ल किया, खून की नदी बहा दी। मगर आज वही अमेरिका जो बिला शुबहा ईसाई स्टेट कंट्री, जहां सबसे ज्यादा ईसाई मौजूद हैं, वहां की तरक्की देख कि वहां भी यहूदी प्राइम मिनिस्टर, यहूदी डिक्टेटर, यहूदी एम्बेसडर और सबसे आखिर में ताजा यहूदी ही प्रेसिडेंट बन के आ गया। क्यों? क्योंकि वो देश के निर्माण के लिए, उसकी आधुनिकीकरण के लिए, देश को तरक्की पहुंचाने के लिए धार्मिक संकीर्णता को बालाए ताक रखते हैं। और वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो देश से जुड़ते हैं, संगठन से नहीं, संगठन से नहीं। तो वादा करो कि हम अपने देश के प्रति इतने निष्ठावान और इतने सच्चे साबित हो कि अगर हम कहीं जाएं तो हमें देखने वाला ये न कहे कि हिंदुस्तानी आ रहा है, बल्कि ये कहे कि मुकम्मल हिंदुस्तान आ रहा है। हो रही है। मुझे खुद सुनना और समय सीमा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और खत्म हो जाना है, लेकिन मैं आप सबकी तवज्जो सिर्फ 1 मिनट की बात शुरू मैंने संगठन से की थी। कुछ तरीके भी बताए राष्ट्रीयता को डेवलप करने, अब एक नतीजे की बात करके बात खत्म। संगठन पहले तो नहीं थे, बाद में डेवलप हुआ। तो हमें तलाशना पड़ेगा कि पिछले 100 साल, क्योंकि 100 साल पहले ये आतंकवाद का लफ्ज एक औनता था, कभी किसी ने सुना ही नहीं। 100 साल पहले या 100 साल के अंदर ऐसा चेंज पूरे ग्लोब पे, पूरे
विश्व के मानचित्र पे ऐसा कौन सा चेंज आया है जिसकी वजह से ये जिसके गर्भ से आतंकवाद ने जन्म लिया, तो तुम्हें ये पता चले कि दो मुल्क बने इस 100 वर्षों के पीछे, एक सऊदी अरबिया और दूसरा इजराइल। यही दो मुल्क। मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा कि यही दोनों आतंकवाद की जननी। किसी आतंकवादी को पकड़ो, इन्हीं दोनों से कनेक्ट नजर आएगा, या तो उसका लिंक आइडियोलॉजिकली सऊदीया से होगा या फिर इजराइल से होगा। और ये इसलिए होगा कि ये दोनों मुल्क संगठन में बनाए। किसने बनाया? संगठन में बनाए। और अगर वो संगठन ना हो तो हिजाज सऊदीया ना होता, पैलेस्टाइन इजराइल ना। मेरे नौजवान एक हो और अपने राष्ट्रीय ध्वज की तरफ देखते हो, यही तसव्वुर करो कि ये किसी राजनेता का झंडा नहीं, ये हमारे दिलों की धड़कन का झंडा है, हमारे देश का झंडा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद हर धर्म में गलत, बल्कि इस्लाम में हराम। जिस तरह हम इस्लामी शराब खाना नहीं कह सकते, इस्लामी जुआ खाना नहीं कह सकते, इस्लामी रंडी खाना नहीं कह सकते, इसी तरह इस्लामी आतंकवाद भी नहीं कह सकते। चंद कलमा पढ़ने वालों की वजह से अगर इस्लामी आतंकवाद कहने का फैशन चला तो अपनी जबान को रोको, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं यहां हम न इस्लामी आतंकवाद कहते हैं, न हिंदू आतंकवाद, न क्रिश्चियन आतंकवाद, न सिख आतंकवाद। अरे जो आतंकवादी होता उसका कोई धर्म नहीं होता। हम नक्सलियों को देखकर हिंदू आतंकवाद नहीं कह सकते, हम जरनावाला को देखकर सिख आतंकवाद नहीं कह सकते, हम हिटलर को देखकर ईसाई आतंकवाद नहीं कह सकते, ऐसा ही आईएस को देखकर हम इस्लामी आतंकवाद नहीं। के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया के साथ, और खासकर एक अतिथि होने की हैसियत से मैंने बोल दिया, अब एक मेजबान होने की हैसियत से मैं अपने तमाम गणमान्य व्यक्तियों का और मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसी तरह ये देश प्रेम में देश की सेवा करते रहें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब तक आचार्य जी जैसे लोग इस धरती पर विराजमान हैं, फेंकने वाले फेंकते रहें, इस देश की आधुनिकता को कोई आखिरी नहीं। मैं जनाब साजिद कुरैशी और इनकी पूरी टीम और सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो आए और मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हुए अपने दो शब्द पे कहें। मैं समझता हूँ मैंने बहुत कह दिया। मुझे कुछ लाइन्स भी अल्लामा इकबाल की याद आ रही है, लेकिन फिर किसी मौके पर सुनाऊंगा। सारा समय मैं आचार्य जी को देता हूँ। वाह